यहाँ रिश्वतखोरी भी चलती है जी, और यहाँ के लोग पैसे वसूली भी करते हैं और गरीब आदमी को सताते हैं। को कैसे देखते हैं आप? सर कार्रवाई एक तरफा हो रही है ना सर। ये अब ये हमारी दुकान है अडवाणी, यहाँ से इसके पीछे आगे अडवाडिया, पीछे अडवाडिया, बाकी इधर लग रहा है हमारी दुकान नहीं लग रही है, हमारी अडवाडी। वो कह रहे हैं कि उधर उधर ही कर रहे हैं, यहाँ की कर ही नहीं रहे हैं। अभी छतरिया सब उतरवा दिया हमने, अभी कार्रवाई चले, हमारा टेम्पो पूरा भर गया। तो उधर वालों के सामान से भरा है ना, इधर वालों का कुछ सामान उठाया? इधर वालों का कुछ उठाया? छतरी हटाई। अच्छा, वहाँ से ज़्यादा उठाया? छतरी हटा रखी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज बहुत बड़ा एक्शन द्वारका विधानसभा में हो रहा है एमसीडी का। आज सुबह डीसी संतोष कुमार राय पहुंचते हैं सागरपुर में, और सागरपुर की पार्षद सिमी यादव के साथ वो पहले तो डाबडी सागरपुर नाला रोड पर जायज़ा लेते हैं, जहां उन्हें सिमी यादव अवैध पार्किंग के बारे में बताती है, अवैध अतिक्रमण के बारे में बताती है, अवैध डेयरियों के बारे में बताती है, और उसके बाद डीसी वहां से पैदल चलकर डाबडी फ्रूट मार्केट पहुंचते हैं और उनको नज़र आता है कि बड़ी संख्या में यहां अवैध तरीके से दुकानदार बैठे हुए हैं, फ्रूट मार्केट लगी हुई है, और यहां जब जैसे ही नज़र पड़ती है तुरंत अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं। और अब देखिए इसका असर दिख रहा है, और जो एमसीडी के अधिकारी यहां पहुंचे हैं, पूरा आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रूट मार्केट पूरी तोड़ी जा रही है। जो सामान है, जो क्रेट है, वो ट्रक के अंदर भरा जा रहा है। वहीं दुकानदार भी कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कोर्ट के ऑर्डर के कागज़ भी दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई लगातार चल रही है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानों को तोड़ा जा चुका है, सामान को ट्रक के अंदर भरा जा चुका है। आपको बता दें कि ये एक स्कूल के सामने नाला है, नाले के ऊपर फुटपाथ है, और फुटपाथ के ऊपर लंबे समय से अवैध तरीके से फ्रूट मार्केट नज़र आ रही थी, और अब बार बार इस पर कार्रवाई होती है। और कार्रवाई करते हुए आप देखिए किस तरह से एमसीडी के अधिकारी यहाँ से सामान उठाकर ट्रक में रख रहे हैं, और लंबे समय से ये अतिक्रमण देखा जाता है। आप देखिए जी। सर हमारे साथ ज्यादती हो रहा है, हम कोर्ट भी गए थे, और खाने पीने का सामान है यहाँ पर, और कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि आप खाने पीने का सामान यहाँ बेचिए, और हम यहाँ से 30-35 साल पुराने दुकान है, और यहाँ की सबकी दुकानें लगी हुई है। इंक्रोचमेंट तो किया हुआ है ना आपने, फुटपाथ के ऊपर, सड़क के ऊपर सामान तो रखा हुआ है। हम नाले के ऊपर तो पूरी सर दिल्ली में यहाँ कोई सड़क नहीं है ना, यहाँ कोई गाड़ी। फुटपाथ तो है, फुटपाथ तो है, फुटपाथ हम छोड़ के बैठे हैं सर। नीचे नाला भी है? हाँ जी, नाला भी, हम नाले पे बैठे हैं। इंक्रोचमेंट तो है, अतिक्रमण तो है ना? नाले के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जो गाड़ी नहीं आती सर, और ना कोई जो पैदल में बाधा है यहाँ पर कोई। पहले भी हटाया गया है, फिर लगा भी हटाया गया, और जो मतलब यहाँ के छत सब हटा दी गई, और सबके हटा दी गई, और कुछ लोगों को हटाया गया, बाकी लोगों का सबका वैसा ही है। धीरे धीरे चल रहा है ना, वो कह रहे हैं कि पूरा होगा, ये क्लियर होगा। नहीं, ये सब हम वो पहले से ही जो देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बाग अपने दूसरे तरीके से जो मतलब यहाँ काम करते हैं, और जो गरीब आदमी को ही मतलब परेशान करते हैं। यहाँ रिश्वतखोरी भी चलती है जी, और यहाँ के लोग पैसे वसूली भी करते हैं और गरीब आदमी को सताते हैं, और एमसीडी वाले ही रिश्वतखोरी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बिना पैसे की यहाँ एरिया नहीं लगती जी। मैं इस बात को साफ़ सुथरा बात अब सही शब्दों में बता रहा हूँ। मैं यहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर हूँ। एक तरफ हम लोग ये सबका सर्वे किया है, और वो सर्वे करने के बाद में ये कई बार हटी, लेकिन हमारा ये एक्ट है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उसके 2014, उसके तहत हम बिना किसी बाधा के कहीं भी हम बैठ सकते हैं। और ये अपने गुंडे बदमाशों को लाकर, सरकार का ये रुख है कि सर एलआई साहब ने सारा सामान हमारा उठवाया, बाकी किसी का यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, एक छाता नहीं गई। यहाँ रिश्वतखोरी चलती है जी। पुलिस के अफसर आके यहाँ से पैसे की उगाही करते हैं, और जो पैसा नहीं देता उसका सामान उठाया जाता है। तो ये बात अब क्यों उजागर कर रहे हैं आप? जब सामान हट रहा है, काम हो रहा है, ये आपको पहले भी बताना चाहिए था सामने आकर। और मैं यहाँ से बालाजी गया था, 3 दिन से हमारी दुकानें बंद थी, मैं रात को बैठता नहीं, मैं मरीज हूँ। ये लेन देन वाला मामला पहले क्यों नहीं बताया आपने? ये लेन देन क्यों जरूरत पड़ी? लेन देन वाला मामला मैं पहले इसलिए जो नहीं बताया कि बोल रहे थे कि अगर कुछ विषय में बोलोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, और वही कारण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी तोड़ रहे हैं। नहीं, हम जन सुनवाई में इस बात को बोले हैं, तो इनको पता लगा, इसलिए मतलब ये कार्रवाई कर रहे हैं।
अरविंद सिंह के यहाँ नासिक में जन सुनवाई में हम गए थे, इनके बातों को बताया। वहाँ भी कोर्ट में केस और डल रही है। यहाँ दलाली प्रथा चलता है और खूब चल रहा है, और सिर्फ हमारे लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है, बाकी इधर के लोगों पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बिल्कुल ये टीवीसी मेंबर हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है लेन देन का भी चलता है मामला, लेकिन सवाल यही है कि ये मैटर इन्होंने पहले डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया। अब जब इनक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई हो रही है एमसीडी की, अब जब इनके सामान उठाकर ट्रक में भरे जा रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि पुलिस पैसा लेती है, एमसीडी पैसा लेती है। बहरहाल वो जाँच का विषय है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि डाबडी फ्रूट मार्केट बहुत बड़ी मार्केट थी, वहाँ से देखिए सामान हटाया गया है, वहाँ से पूरी दुकानें हटाई गई हैं। दरअसल होता ये है कि जहाँ हम मौजूद हैं ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, साइड में नाले हैं और नाले के ऊपर फुटपाथ है। फुटपाथ के ऊपर ये लोग दुकान खोल कर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट होता है, लोगों को परेशानी होती है, उसकी शिकायत लगातार जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये स्कूल है, स्कूल में पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और पहले भी कार्रवाई इनके ऊपर हुई है, लेकिन जितनी बार भी इन लोगों को हटाया जाता है उतनी बार ये दोबारा से इनक्रोचमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो एक व्यक्ति हैं, वो कोर्ट की ऑर्डर हाथ में लिए हुए कह रहे हैं कि कार्रवाई अधूरी चल रही है, वहाँ की मंडी को छोड़ दिया गया है, वो अपना सामान खुद हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ फोर्सफुली सामान उठाकर, क्रेट उठाकर ट्रक में भरी जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये कार्रवाई तुरंत शुरू हुई है। डीसी संतोष को कैसे देखते हैं आप? सर कार्रवाई एक तरफा हो रही है ना सर। ये अभी हमारी दुकान है अडवाणी, यहाँ से इसके पीछे आगे अडवा दिया, पीछे अडवा दिया, बाकी इधर लग रहा है हमारी दुकान नहीं लग रही है, हमारी अडवा दी। कार्रवाई हो तो सब पे हो ना, जिससे क्या अब हमारे बच्चे मरेंगे क्या, और तो नहीं है, हमारे भी तो परिवार धीरे धीरे होगी ना। अभी आपका टायर आगे जाएंगे, आगे भी हटेगा सर। ये सब कुछ नहीं हट रहा है, ये सब अभी सारा हटना चाहिए। मेन तो कंप्लेंट स्कूल का गेट, स्कूल की। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र है। कितनी दुकानें थी आपकी? सर मेरी 2 दुकानें थी यहाँ। क्या कहेंगे अब जो है एक्शन हो रहा है सरकार कैसे? एक्शन जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हटना चाहिए तो सब हटना चाहिए, नहीं तो कोई भी नहीं हटना चाहिए। अच्छा, या तो सब माफ होने थे, सब साफ होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? मेन देखिए कंप्लेन है स्कूल का गेट का, जो स्कूल की गेट की कोई भी दुकानें नहीं हट रही है। यहाँ सभ्य की दुकान की हटाई है, तो रेडी है, जब मर्जी कब्जा करके थे लोग बैठे, एंगल लगा के देखिए आप। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्या वजह लगता है? अभी तो यही आप जब ये क्या लगता है, सब कुछ न अंदर की बात होगी तभी तो हो रहा है सब। प्रधान की सहमति से होता है सारा काम। ये जो प्रधान की सहमति से सारा काम होता है, इधर वाली दुकानें हट जाती हैं। हम 30 साल हो गए इसी स्कूल में पढ़े और यहीं पर आकर के हमने अपना बचपन बिताया, और आज हम बुढ़े हो गए, 50 साल की उम्र हो गई, लेकिन एक तरफा कार्रवाई हमेशा होती है। हमारा लाखों रुपये का नुकसान करवा चुका है ये डाबडी प्रधान, ठीक है। लाइट के पूरे पैसे लेके जाता है, लाइट देता नहीं है, और क्या नाम है, पूरी भरी गर्मी में ऐसे ही मरते रहते हैं, और पैसे सबसे लेता है। एमसीडी के नाम से हज़ार रुपये लेता है, पुलिस के नाम से लेता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं देता। बार बार हम पे कार्रवाई होती है। विनोद प्रधान, ठीक है, और बार बार हमारी दुकानें हटवाई जाती है, सबको बचा लेता है, पूरी मार्केट बचा लेता है। एमसीडी वालों ने बोला कि हम यहाँ के 4-6 दुकानदार पुराने हैं, उनको यहीं एडजस्ट कर लो, इनमें थोड़ी थोड़ी जगह कम करके। कोई जगह कम नहीं करता, और कोई कहता है यहाँ से बिल्कुल नहीं होगी, तुम्हारे को हटाया जाएगा। और दुकानदार ये कहते हैं इनको इतना परेशान करेंगे कि यहाँ से खुद भाग जाएंगे। कई लाखों रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि फ्रूट है, पूरे दिन गर्मी में बंद रहता है, शाम तक सारा खराब हो जाता है। क्यों लगाते हैं तुम लोग? सभ्य की कंप्लेन ही नहीं, आप दिखा दो कोई एमसीडी वाले ये बोलते हैं, कैसे यार? एमसीडी वाले ये बोलते हैं स्कूल की गेट के बीच का हमारा दुकान के आगे बैठ वहाँ इनके पास 10 फुट जगह 15 फुट जगह कम करके राजी नहीं। तुम्हारा दुकान का नहीं है, हाँ भाई, तो क्यों नहीं है? कार्रवाई एक तरफा क्यों हो रही है? हम दिल्ली गवर्नमेंट से पूछते हैं, हमने दिल्ली गवर्नमेंट को वोट दिया है, मैं कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ। हमारा दुकान का नहीं चल रहा, मैं नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे ये सब ऐसे कह रहे हैं, सब 2 नंबर ही है जी। आपकी वाली जो दुकान, वहाँ पे दुकान है, वो इंक्रोचमेंट में नहीं है? इंक्रोचमेंट नहीं है आपके वाला, उधर वाला रेडी लगी है मेरी तो। दुकान एंगल लगा है साहब, चलिए मैं दिखाता हूँ। एंगल लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है एंगल। आपके पास कैमरा है, आप चेक कर सकते हैं, सबके पास एंगल लगा हुआ है, और सबके पास 12-12, 14-14 फुट जगह है। बराबर होना चाहिए। हम ये चाहते हैं या तो सारा साफ हो या सब माफ हो। 1 मिनट, या तो सारा साफ हो, पूरा साफ कर दो भाई साहब मेरी तरफ से। भाई साहब ये वाली भी होएगी कार्रवाई, इसकी ये वाली भी होएगी, ये भी सब कर रहे हैं। अभी छतरियाँ हटा दी इनकी सब। वो लोग कह रहे हैं कि उधर ही कर रहे हैं, यहाँ की कर ही नहीं रहे हैं। अभी छतरियाँ सब जो उतरवा दिया हमने। अभी कार्रवाई चल रही है, हमारा टेम्पो के लिए पूरा भर गया है। नहीं, वो तो उधर वालों के सामान से भरा है ना, इधर वालों का कुछ सामान उठाया आप? अभी इधर वालों का कुछ उठाया? छतरी हटाई। अच्छा, वहाँ से ज़्यादा उठाया? छतरी हटा रखे, पूरा क्लियर होगा? क्लियर होगा। अभी हमारा इस वक्त 4-5 दिन कार्रवाई करेंगे, जब क्लियर होगा ये।
ऐसे एकदम नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगी। वो दुकानदार आरोप लगा रहे हैं कि वहीं की ही दुकानें हटाई जा रही हैं, इधर कुछ छेड़ा ही नहीं जा रहा है। अभी सबवे क्लियर करवाया, आज हमने सबवे क्लियर करवाया है। अच्छा। उसके बाद ये इसकी भी कार्रवाई होगी, इसके लिए अलग से प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, 3-4 दिन का इसका यही का प्रोग्राम रहेगा। ठीक है। तो देखिए अधिकारी अपना तर्क रख रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी ड्राइव में समय लगेगा और धीरे धीरे पूरी जो दुकानें हैं सब पर कार्रवाई होगी, बराबर कार्रवाई होगी और इसके साथ ही किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये फुटपाथ है पीडब्ल्यूडी का और इसके ऊपर बड़ी बड़ी फ्रूट मार्केट लगती है, लोग सामान बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी दुकान, सारी दुकानों को साफ़ किया जा चुका है। बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सामान भी मिल रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। अभी कैमरामैन ने अंदर दिखाया आपको किस तरह से बियर की बोतल मिली है और अब यहाँ पर भी देखिए बियर की बोतल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इन सामान को देखकर भी कयास लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार ही नहीं लगता, यहाँ सिर्फ अवैध दुकानें ही नहीं लगती, यहाँ पर ड्रिंकिंग भी चलती है, यहाँ पर नशा भी होता है, शाम को यहाँ पर महफिलें भी जमती हैं। इस तरह की बातें भी यहाँ लोगों के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ये पूरा इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, क्या ये रिमूवल जो है ये मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।